बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल मोहम्मद यासिर जॉब दुनिया में। दोस्तों, आज वापडा की तरफ से बहुत ही शानदार वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। तो इसमें मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे देनी है और बाकी जो जो तालीमी काबिलियत मांगी गई है, एक्सपीरियंस वगैरह, तो मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। तो लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाना जो भी मैं लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ वो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको इनकी एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। की एडवर्टाइजमेंट ओपन कर ली हैं। ये जो जॉब्स हैं ये चीफ़ इंजीनियर हाइडल चश्मा जो इनका प्लांट है वहाँ पर आई हुई हैं और रेगुलर बेसिस पर जॉब्स हैं और इसमें 20 किस्म की मुख्तलिफ पोस्ट पर जॉब आई हुई हैं। इनको नंबर वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी हुई है। तो सबसे पहले जो जॉब्स है वो टरबाइन ऑपरेटर की है। इसका स्केल 16 है और इसकी एक ही असामी है, KP के ओपन मेरिट एक की असामी है और इसमें उम्र की हद जो है 18 से 30 साल है। इसमें जो है तालीमी काबिलियत और तजर्बा जो है जिसने भी DAE किया हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में और साथ में 7 साल का तजर्बा हो और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एज ए सब इंजीनियर और ऑपरेशन साइड एंड पावर हाउस, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। इसका स्केल जो है वो 14 है। इसमें एक ही असामी है और इसमें जो तालीमी काबिलियत है वो 2nd क्लास ग्रेजुएशन आपने किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से की हो और आपको जो है टेस्ट जो है कंडक्ट किया जाएगा। इसमें प्रोफिशेंसी MS ऑफिस में आपको होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपके पास जो है सर्टिफिकेट इन MS ऑफिस एंड इंटरनेट, ईमेल वगैरह में प्लस प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर यूजेज आपकी होनी चाहिए। ये जॉब जो है ये पंजाब के लिए, वापडा ECQ के लिए है। उसके बाद जो है जूनियर स्टोर कीपर है। इसका 14 स्केल है। इसकी एक ही असामी है, मैट्रिक किया हो जिसने और उसके साथ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE किया हो। उम्र की हद 21 से 33 साल है और इसमें पंजाब ओपन की एक असामी है। नंबर 4 पे जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल है। आपने 2 ईयर वोकेशनल सर्टिफिकेट हो आपके पास मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में, प्लस 3 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए। 2 असामियाँ हैं, एक पंजाब ओपन है और एक सिंध रूरल के लिए है। नंबर 5 पे जूनियर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका भी 14 स्केल है और एक असामी है। इसमें जो है वही सेम ऊपर जो मैंने मैकेनिकल के लिए एक्सपीरियंस वगैरह बताया है वही है सेम और इसमें जो है 18 से 30 साल उम्र रखी हुई है और पंजाब की एक असामी है। मिलर इसमें 14 स्केल है और 2 असामियाँ हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस और जो क्या कहते हैं एजुकेशन वगैरह है ये मुख्तलिफ वाले अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिसने भी पोस्ट मैट्रिकुलेट G2 लेवल किया हो और उसके साथ 2 ईयर वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो मशीनिस्ट में किसी भी टेक्निकल बोर्ड से और साथ में 1 साल का तजर्बा हो, या अगर किसी ने पोस्ट मैट्रिकुलेट G3 लेवल किया हुआ है और 1 साल का वोकेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है और उसके साथ 2 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए, या आपका मैट्रिकुलेट प्लस 6 मंथ कोर्स सर्टिफिकेट एज अ मशीनिस्ट फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड हो और उसके साथ 4 साल का तजर्बा होना चाहिए, या आपके पास मैट्रिकुलेट प्लस इक्विवेलेंट RPL होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से और इसके साथ 4 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें 2 असामियाँ हैं, एक पंजाब ओपन है और एक वापडा ECQ पंजाब एक असामी है। ये जो मैंने क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस बताई है, ये जो नंबर 7 पर असामी है टर्नर उसके लिए भी सेम है और नीचे नंबर 10 पर असामी है लो प्रेशर वेल्डर। तो यही जो मैंने इसकी एक्सपीरियंस और क्वालिफ़िकेशन बताया है वो मैं दोबारा नहीं बता रहा, वो सेम उसी के लिए है। सिर्फ मैं ये बता देता हूँ कि टर्नर का 14 स्केल है, एक असामी है और ये तो टर्नर का 14 स्केल है, एक असामी है और इसमें 18 से 30 साल उम्र है और ये वापडा ECQ पंजाब के लिए एक असामी है। उसके बाद नंबर 8 पर सीनियर क्लर्क है। इसमें 13 स्केल है और एक असामी है जिसने भी BA BSc वगैरह किया है। 2nd ईयर के बाद जो 2 साल का आपका क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए एटलीस्ट 2nd डिवीज़न में और आपके पास जो है 3 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए MS ऑफिस में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद 18 से 30 साल है और पंजाब की एक असामी है। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर है, 11 स्केल है और एक असामी है। आपके पास मैट्रिक तालीम हो और उसके साथ आपका 6 मंथ का
हैवी मशीन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस हो, या आपके पास मैट्रिकुलेट प्लस इक्विवेलेंट RPL होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्रेन ऑपरेटर फ्रॉम एनी रिप्यूटेड कंपनी, और उसके साथ 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें एक ही असामी है और ये वापडा ECQ पंजाब के लिए एक है। उसके बाद लो प्रेशर वेल्डर है, इसका 11 स्केल है, 2 असामियाँ हैं। तालीमी काबिलियत जो ऊपर मैंने टर्नर की बताई थी सेम वही है। उम्र की हद 18 से 30 साल है, और इसमें जो 2 असामियाँ हैं एक वापडा ECQ पंजाब के लिए है और KPK ओपन के लिए एक। उसके बाद जूनियर क्लर्क कम कंप्यूटर टाइपिस्ट है, इसमें 11 स्केल है, 6 असामियाँ हैं। जिसने भी इंटरमीडिएट ICOM वगैरह सेकंड डिवीज़न के साथ किया हो और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट कम से कम 3 मंथ का आपके पास MS ऑफिस का होना चाहिए। उम्र की हद 18 से 30 साल है। असामियाँ जो हैं ओपन मेरिट पर एक है पंजाब की, एक सिंध रूरल की, एक सिंध अर्बन की, एक वापडा ECQ KPK की एक, और बलूचिस्तान की एक असामी है। उसके बाद ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 9 स्केल है, 3 असामियाँ हैं। इसमें जो NCO मैट्रिक हैविंग डन टेक्नीशियन कोर्स फ्राम EME, जो फौजी रिटायर वगैरह हैं जो NCO हैं जिनके पास टेक्नीशियन कोर्स हो EME से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या मैट्रिक आपके पास हो, उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका ऑटो इलेक्ट्रीशियन इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 3 असामियाँ हैं, एक वापडा ECQ पंजाब के लिए एक है, पंजाब के लिए ओपन के लिए एक है, और KPK ओपन एक असामी है। नंबर 13 पे कुक है, इसका 8 स्केल है, एक असामी है। मिडल हो आपके पास और 3 साल का आपका किसी भी होटल वगैरह में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पंजाब ओपन के लिए एक असामी है। पेंटर का स्केल 7 है, एक असामी है, आपके पास मैट्रिक हो और सेकंड डिवीज़न सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें एक ही असामी है वापडा ECQ पंजाब के लिए। उसके बाद असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट है, 7 स्केल है, 6 असामियाँ हैं। आपके पास मैट्रिक हो विद साइंस एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। इसमें जो है ओपन मेरिट पर एक असामी है, वापडा ECQ पंजाब की 2 हैं, सिंध रूरल पर ओपन की 2 हैं, और KPK की एक असामी है। उसके बाद नंबर 16 पर इलेक्ट्रीशियन है, जिसका स्केल 7 है और 2 असामियाँ हैं। मैट्रिक किया हो आपके पास, और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एक्सपीरियंस हो। इसमें वापडा ECQ पंजाब की एक है और KPK एक असामी है। उसके बाद मेसन है, इसमें भी जो एक असामी है। मैट्रिक आपके पास की हो, सेकंड डिवीज़न सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें भी उम्र की हद 18 से 30 साल है, पंजाब की एक असामी है। नंबर 18 पर सर्वेयर है, 7 स्केल है, 3 असामियाँ हैं। मैट्रिक हो विद 1 ईयर सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग आपके पास होना चाहिए। इसमें वापडा ECQ पंजाब की एक असामी है, पंजाब ओपन की एक है, और KP की एक है। ट्रेसर 7 स्केल एक असामी, इसमें मैट्रिक विद ड्राइंग एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट आपके पास होना चाहिए, पंजाब ओपन की एक असामी है। उसके बाद ड्राइवर आ जाता है, ड्राइवर का स्केल 6 है, 4 असामियाँ हैं। जो ड्राइवर हजरात हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उसके साथ जो है 5 साल का आपके पास तजर्बा भी होना चाहिए, और मिडल जो है आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो है उम्र की हद 25 से 35 साल है। KPK की एक असामी है, सिंध रूरल की 2 है, वापडा ECQ पंजाब की एक असामी है। तो ये कुछ 20 किस्म की असामियाँ थी जिनकी डिटेल मैंने आपको पढ़कर सुना दी और इनकी जो क्वालिफिकेशन उम्र की हद वगैरह थी मैंने एक एक करके आपको बता दी। तो आप जिसके लिए फ़िट आते हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर दें, इनकी तनख्वाह वगैरह बहुत अच्छी होती है। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कुछ जर्नल पॉइंट थे, ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि ये रिटन टेस्ट जो इसका होगा, ये OTS एक टेस्टिंग सर्विस है, वो कंडक्ट करेगा। आपने अप्लाई भी उसी के थ्रू करना है। जनरल रिलैक्सेशन 5 साल की इन्होंने ऑलरेडी ये उम्र की हद में शामिल है, लेकिन 3 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी या रिकॉग्नाइज ट्राइब्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, सिंध रूरल और बलूचिस्तान वालों को 3 साल का वो एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या वापडा के एम्प्लॉई हैं जिन्होंने 2 साल कंटिन्यू सर्विस की हुई है, तो उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। और इसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो NOC लेकर अप्लाई करें। और इसके बाद और पॉइंट ये लिखे हुए हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, वही बात आ गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपने टेस्ट इंटरव्यू में जब आएंगे तो आप अपने साथ लेकर आएँ। आपको TA DA वगैरह कोई भी नहीं दिया जाएगा जब आप टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आएंगे।
और इसके बाद और कोई मेन पॉइंट जो है, और आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो देंगे वो जो है बोगस या झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उसी टाइम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ जनरल पॉइंट थे जो यहाँ लिखे हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए, कोई इसमें और कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई ऐसे करना है, आपने www.ots.org.pk पर चले जाना है और या वहाँ पर आपके सामने इनका एक फॉर्म ओपन होगा, आपने मुकम्मल अपनी डिटेल उसमें डालकर, तो फिर जब आप अप्लाई करेंगे उसके साथ जो है 200 रुपये का बैंक चालान आ जाएगा, वो आपने डाउनलोड करना है और बैंक अल्फला HPL या ABL किसी भी ब्रांच में आपने उसको जमा करवा देना है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद उस फॉर्म का आपने प्रिंट लेना है और उसके साथ आपने अपने जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, CNIC, और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 2 जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है वो आपने एड्रेस को, ये सारी चीज़ें इनके एड्रेस को भेजनी है। बाई डाक भेजते हैं या कोरियर सर्विस वगैरह के थ्रू भेजते हैं। मैं आपको इनका एड्रेस भी बता देता हूँ नीचे कि आपने कहाँ पर भेजनी है, और ये नीचे लिखा हुआ है कि आपको जो है इनकी तरफ से जो आप मैसेज जो है आएगा आपके लिए टेस्ट और इंटरव्यू का, तो आप जो अपना नंबर देते हैं वो ऐसा दें कि जो हर टाइम ऑन हो या एक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद और चीज़ें ये लिखी हुई हैं, फॉर एनी इन्फॉर्मेशन क्यूरी रिगार्डिंग एप्लीकेशन टेस्ट रोल नंबर से, अगर आप किसी भी किस्म की टेस्ट रोल नंबर स्लिप या टेस्ट सेंटर की मालूमात चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जो है वो बार बार देखते रहें, या इन्होंने नीचे अपना एक नंबर मेंशन किया हुआ है, इस पर आप रब्ता करके इनसे मालूम कर सकते हैं। आपने जो एड्रेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें यहाँ पर इनका एक एड्रेस लिखा हुआ था, एड्रेस पर अपने डॉक्यूमेंट भेज देने हैं। ये एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ, मैनेजर ऑपरेशन वापडा ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, बहरिया टाउन, फेज़ 5, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पर आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट भेज देने। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, मैनेजर ऑपरेशन वापडा ओपन टेस्टिंग सर्विस, ऑफिस नंबर 1, सेंट्रल एवेन्यू, बहरिया टाउन, फेज़ 5, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पर आपने मुकम्मल अपने जो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो फॉर्म आपने डाउनलोड करना है, और उसके साथ जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल वगैरह, ID कार्ड, और उसके साथ जो है 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो आपने जो है किसी भी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाने के बाद जो है इनके एड्रेस को भेज देने हैं। तो ये काफ़ी अच्छी किस्म की जॉब्स हैं, आप इसमें लाजमी अप्लाई करें, रेगुलर बेसिस पर जॉब है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, मैंने मुकम्मल डिटेल से आपको बता दिया। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।